सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं आरसीबी वर्सेस सीएसके की गेम की। मैंने एक एक चीज़ अच्छे से एनालाइज़ की है गेम की, और उसी को मैं आपके सामने लाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है जिधर आरसीबी ने बहुत अच्छा किया वो है उनकी बल्लेबाजी। आप मानिए मानिए या ना मानिए, पर फिल सॉल्ट ने दोनों गेम में आरसीबी को जो स्टार्ट दी है उसी के बदौलत आरसीबी दोनों गेम अच्छे से जीत पाई है। क्योंकि देखिए, पहले तो फिल सॉल्ट ने अटैकिंग इंटेंट दिखाया है पूरा, और उन्होंने विराट को कॉम्प्लीमेंट भी किया है। क्योंकि हम दूसरे गेम में सीएसके के साथ देख सकते हैं कि विराट कोहली का बल्ला उतना मतलब चल नहीं रहा था शुरुआत में, पर उधर भी फिल सॉल्ट ने अटैकिंग इंटेंट मतलब जारी रखा, और भले ही वो जल्दी आउट हुए पर उन्होंने रन ये बोर्ड में रन बना दिए और फिर आउट हुए वो। मतलब उन्होंने अपने टीम को एक बहुत ही अच्छी स्टार्ट दे दी। और वो स्टार्ट मिलने के बाद मैंने एक चीज़ देखा कि देवदत्त पाडिक्कल ने भी इम्प्रूव किया है। क्योंकि वो उनका अगर आप पहला मैच देखेंगे आरसीबी में 2025 का पहला गेम आरसीबी वर्सेस केकेआर, उसमें उन्होंने मतलब धीमी शुरुआत की थी, और वो लगभग 115 या 120 के स्ट्राइक रेट से ही खेल रहे थे। और अगर आप सीएसके वाली गेम में देखेंगे तो जैसे ही स्पिनर आए रविंद्र जडेजा, उन्होंने उनके खिलाफ जो अटैकिंग इंटेंट दिखाई है वो दर्शाता है कि उनको मतलब स्पेसिफिकली स्पिन को अटैक करने भेजा गया है। तभी वो नंबर 1 पे आ रहे हैं, नंबर 3 पे आ रहे हैं। नहीं तो आरसीबी के पास और एक बल्लेबाज हैं स्वास्तिक छिकारा नाम का, तो वो भी आ सकते थे। नहीं तो अगर आरसीबी अगर इस टीम के साथ मतलब खुश नहीं होती तो एक्सपेरिमेंट करके रजत पाटीदार को नंबर 3 पे लाके फिर रोमारियो शेफर्ड को एंड में मतलब एज अ फिनिशर या फिर मिडिल ऑर्डर में एज एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ कर सकते थे चेस के लिए। क्योंकि रोमारियो शेफर्ड अटैकिंग इंटेंट से बैटिंग करते हैं, और वो मतलब ज़्यादा मतलब वेस्ट इंडियन है, तो ऑब्वियसली वो बॉल थोड़ा सेटल होने के लिए बॉल लेंगे 5-6 बॉल, और उसके बाद वो पूरा मारने वाले हैं, जैसे हम पोलार्ड को, शिमरॉन हेटमेयर को आईपीएल में देख सकते हैं। तो इसी रणनीति के साथ आरसीबी की टीम जाती अगर वो सीएसके से हारती। पर अभी तक उन्होंने जो देवदत्त पडिक्कल को बोला और जिस हिसाब से फिल सॉल्ट ने स्टार्ट दिया, उससे लगता है कि ये टीम पूरी एक कंप्लीट टीम है। क्योंकि अगर आरसीबी को फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने अच्छा स्टार्ट दे दिया तो बाद में पाटीदार आके स्पिन को अच्छे से टैकल कर सकते हैं, खेल सकते हैं, छक्के लगा सकते हैं। उसके बाद पडिक्कल भी उनको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम जब मिडिल ऑर्डर में आए तो हमें लियम लिविंगस्टोन दिखेंगे। अगर लियम लिविंगस्टोन हाँ स्पिन के खिलाफ थोड़े से कमज़ोर हैं, पर जब पेस बॉलिंग आती है तो उसके खिलाफ वो स्ट्रांग बन जाते हैं। और ऐसी बात नहीं कि वो स्पिन बॉल एकदम ही नहीं खेलते। उस केस में आरसीबी जितेश शर्मा को भी ऊपर भेज सकती है, क्योंकि वो भी अटैकिंग इंटेंट दिखाते हैं पूरा। उसके बाद मुझे लगता है टीम डेविड भी एक मतलब चॉइस बढ़िया है कि उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाए। पर एक ही कारण है जिसके कारण नहीं खिलाना चाहती, क्योंकि पहली बात तो वो बॉल सेटर होने के लिए लेंगे। उसके बाद उनका जो मतलब बैटिंग अप्रोच है वो खाली फाइनल ओवर्स के लिए परफेक्ट है। क्योंकि वो अगर पहले आएंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि वो पहले इनिंग्स को अपना बिल्ड करने को देखेंगे, उसके बाद वो मारेंगे। पर तब तक लेट ना हो जाए और आरसीबी की पारी स्लो ना हो जाए, तो इसलिए मैं उनको एज अ फिनिशर ज़्यादा बेटर मानूंगा। बिकॉज एज यू नो, ही इज़ नॉट अ वेल बैट्समैन अगेंस्ट स्पिनर। सो हाँ, पेस बॉलिंग के खिलाफ वो बहुत अच्छी खेलते हैं, वो तो आप भी जानते हो, बहुत अच्छी तरह से बॉल को मारते हैं वो। सीएसके के मैच में भी हमने दिख चुका था ये। और मैं क्या कहना चाहता था, आरसीबी की बॉलिंग, बाय गॉड, इस बार आरसीबी ने कुछ भी कही है, बॉलिंग उनका बहुत इम्प्रूव हुआ है। क्योंकि पिछले साल उन्होंने मार खाई थी अपने बॉलिंग के कारण पहले 8 गेम में। पर बाद के जो 8 गेम थे उन्होंने थोड़ा इम्प्रूव किया, पर फिर भी वो प्लेऑफ्स तक तो गए, पर सेमीफाइनल तो नहीं खेल पाए। अब इस साल आरसीबी के चांसेस हाई है, बिकॉज बॉलिंग में सबसे पहले तो हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार आएंगे स्टार्ट करने। और दोनों आप जानते ही हैं पावर प्ले के कितने खतरनाक बॉलर्स हैं वो लोग। तो अगर आप उनको 3-3 ओवर दोनों को देते हैं
तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर उनमें से एक जन या थोड़ा अगर आपको लगे कि नहीं ये विकेट लेके नहीं दे पा रहा या फिर इसका लय नहीं है, तो आप बीच में यश दयाल को एक आध ओवर दे सकते हैं, वो भी हो सकता है। नहीं तो अगर स्पिनिंग पिच हो तो आप ये कृणाल पांड्या से स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप स्वप्निल सिंह को लेंगे उनसे करा सकते हैं। सुयश शर्मा आई थिंक he can concede lot of runs in this power play, so सुयश शर्मा को तो नहीं देना चाहिए। अगर पिच कुछ ज़्यादा ही मतलब स्पिन को लेके हो तो हाँ फिर भी दे सकते हैं। पर बॉलिंग इस साल आरसीबी का बाय गॉड, पहले गेम में और दूसरे गेम में हेजलवुड वो एक लीडिंग पेसर है टीम के, और उन्होंने जो इंटेंट दिखाया अपने बॉलिंग में, उसी के कारण मुझे लगता है आरसीबी 2 गेम में अच्छे से मतलब जीत पाई है। क्योंकि दूसरे गेम में हेजलवुड ने पावर प्ले में बहुत ही कम रन दिए, बहुत ही कम। और पहले गेम में तो उन्होंने क्विंटन डिकॉक का विकेट कितना जल्दी ले लिया, और उसके बाद इकोनॉमिकल भी कितने मतलब उन्होंने कितने डॉट बॉल दिए। और इनका इकोनॉमी भी अगर मैं देखने जाऊं तो शायद 7 और 8 के अराउंड होगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा सुयश शर्मा कृणाल पांड्या। सुयश शर्मा ठीक है वो बॉलिंग कर रहे हैं, पर हाँ जैसे जैसे मतलब गेम आगे बढ़ेगी उनका भी लय ठीक होता जाएगा। पर कृणाल पांड्या इज़ एन एक्सीलेंट बॉलर। फर्स्ट मैच में हमने देखा कैसे उन्होंने 3 विकेट चटकाए थे, और वही 3 विकेट के कारण कलकत्ता की टीम आई थिंक 175 या कितने में ऑल आउट नहीं सॉरी सिमट गई थी। उसके बाद मुझे लगता है जो मेजर मतलब पॉइंट है जहाँ पर सीएसके गेम हारी थी, वो था उनका मिडिल ऑर्डर बैटिंग। मानिए ना मानिए, उनका मिडिल ऑर्डर बैटिंग एकदम मतलब इज़ नॉट गेटिंग एट ऑल। आई एम नॉट गेटिंग एट ऑल देयर बैटिंग। सबसे पहले तो सचिन रविंद्र के साथ राहुल त्रिपाठी, ये कुछ सेंस बनता ही नहीं है, बिकॉज राहुल त्रिपाठी इज़ एन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। हाउ कैन ही इवन बैट एट पावर प्ले? एंड अच्छा ठीक है वो पावर प्ले में बैट भी कर लिए, अच्छा वो मिडिल ऑर्डर में आएंगे ठीक है, तो उनको आप ओपनर कैसे खिला सकते हो जब आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ जैसा बैट्समैन है? आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ है और आप उनको चांस ना देकर आप राहुल त्रिपाठी को बैक कर रहे हो सचिन रविंद्र के सामने। अब राहुल त्रिपाठी है मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, तो वो उस हिसाब से खेलना जानते हैं, पर आप उनको ऊपर आके फोर्स कर रहे हो कि नहीं आप हमें आप थोड़ा अच्छा स्टार्ट दिलाएंगे, हमें अटैकिंग इंटेंट देंगे। पर एक सच बात यह है कि सीएसके के पास एक भी अटैकिंग बैट्समैन नहीं है, एक भी नहीं है। शिवम दुबे हैं जो खाली स्पिन के खिलाफ चलने से चल जाएंगे, नहीं तो वो भी जल्दी आउट हो जाते हैं। मतलब इस टीम में बाय गॉड एक भी मतलब आप बोल नहीं सकते कि हाँ नहीं ये आने से मतलब गेम चेंज करा देगा पूरा। हाँ एमएसडी लास्ट में आने से कुछ रन बना देते हैं, पर वो तो तब आता है ना जब पूरा गेम ही फिनिश हो गया हो। जैसे हम अभी सीएसके का अगर आप थर्ड गेम भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसमें भी मतलब एमएस धोनी जिस समय पे आए थे उस समय तक तो सीएसके गंभीर परिस्थिति पे था ही। और मैं बात करना चाहूँगा जडेजा की भी बैटिंग में, क्योंकि उनका जो बैटिंग है वो एंड के ओवर में जस्टिफाई नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है। बिकॉज वो जिस हिसाब से खेल रहे हैं, क्योंकि रन रेट है आपका सपोज 15 का और वो बाउंड्री नहीं लगाना चाह रहे हैं और खाली सिंगल डबल में गेम कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा वो? अगर आप सोचिए सीएसके थर्ड गेम जो है उनका 6 रन से हारी, और अगर उस केस में अगर जाडेजा पहले 2-3 अगर बाउंड्री लगा देते तो एंड में इतना प्रेशर नहीं बनता और सीएसके आराम से ये गेम जीत सकती थी, आराम से। ना ही ऋतुराज गायकवाड़ पे प्रेशर बनता, ना ही वो इतना मतलब वैसा शॉट मारते। तो मेरे हिसाब से सीएसके नीड टू वर्क हार्ड ऑन देयर बैटिंग, आई थिंक सो। एंड उनका बॉलिंग ठीक है बिकॉज दे हैव रविचंद्रन अश्विन, नूर अहमद, अभी उनके पास पर्पल कैप है, उसके बाद अश्विन अन्ना तो सब लोग जानते ही हैं, उसके बाद जडेजा तो है ही। तो 3 स्पिनर में तो वो लोग सबसे आगे हैं, पर वो अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे 3 स्पिनर को। जस्ट हम कह सकते हैं कि ऊंची दुकान फीका पकवान, जो कि अभी सेम हालत मुंबई का भी है। प्लेयर्स के नाम बड़े बड़े हैं पर सबका परफॉर्मेंस इतना वो जस्टिफाई नहीं हो रहा टीम के हिसाब से। हाँ वो लोग लास्ट गेम जीते हैं अभी, पर फिर भी आई थिंक सो मुंबई कैन इम्प्रूव अ लॉट।
एंड मुझे लगता है वो विल जैक्स को ना लेने का सेकेंड गेम में डिसीजन वही डिसीजन था जिधर वो लोग गेम हारे थे। हाँ, मैं आरसीबी वर्सेस सीएसके का वीडियो बना रहा हूँ पर उधर चला गया, पर मैं मतलब अच्छे से आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि मतलब किस टीम को कहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए और क्या वो लोग गेम प्लान बना सकते हैं अपना। तो मेरे हिसाब से तो सीएसके को अपना बैटिंग सुधारना चाहिए। आरसीबी अगर कैन वर्क ऑन देयर फिनिशिंग मोर, आई थिंक सो। अगर टीम डेविड नहीं चले तो फिनिशिंग में थोड़ा मार खा सकते हैं वो। और अगर मैं सीएसके को सलाह देना चाहूँगा तो सिर्फ दो ही सलाह दूंगा। बैटिंग ऑर्डर अपना हर बैट्समैन का सही कीजिए और एक पावर हिटर को गेम में लेकर आइए, और उसके बाद अपना जो बॉलिंग ऑर्डर है उसको भी सही कीजिए। प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट कीजिए और देखिए रिजल्ट्स तो आएंगे। सो आज के लिए गाइस इतना ही। अब आज का गेम है, मैं वीडियो आज बना रहा हूँ तो आज है PBKS वर्सेस आई थिंक LSG। तो अब कल उसके लिए एक वीडियो आएगी, तो स्टे ट्यून्ड। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।